हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी गाइड पॉइंट। जो लोग भी आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि हमने लूसेंट की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं पहले। तो आज उसकी क्लास सेकंड है। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो उसको देख लीजिए ताकि आपकी सीरीज़ जो है कंटिन्यूटी में रहे। तो आज हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से स्टार्ट करना था। उस लास्ट डे हमने लिटरेरी सोर्सेज सारी ख़त्म कर दिए थे टू नो द हिस्ट्री। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होती हैं हमें अगर अपनी एंशियंट हिस्ट्री को स्टडी करना है तो। ठीक है, अब उस दिन मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, जैसे आपके इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स हो गए, कोई मॉन्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, ठीक है, एंड कोई और आर्टिफैक्ट्स जो उस टाइम के ज़माने में यूज़ किया जाता था, ज्वेलरी हो गई, ठीक है, पॉटरी हो गई, ये सारे क्या है आपके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं जो एक्सकेवेट किए जाते हैं एंड वर्क एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं एंड जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस या फिर जो भी कॉइन्स वगैरह आएंगे वो आपको याद रखना है फॉर योर एग्जाम। सबसे पहले हम इंस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन आज तक कभी पाए गए हैं वो थे बोगस खाई में मिले एंड बोगस खाई कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये हमारा PYQ है। आई डोंट नो इसमें मेंशन क्यों नहीं है। अब जो हमारे वैदिक डाइटीज़ हैं जैसे इंद्रा, मित्र, वरुण, नास्त्य जिसको हम अश्विन भी बोलते हैं, ये जो हमारे गॉडेस हैं ये हमारे इस इंस्क्रिप्शन में, बोगस कोई इंस्क्रिप्शन में मैंशनड है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो गया। जो इंडिया का ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है वो अशोक को बिलोंग करता है। ओके, 3rd सेंचुरी BC में। अब एक और क्वेश्चन आता है कि अशोका का नाम कहाँ कहाँ मैंशनड है। तो अशोका का नाम कौन कौन से इंस्क्रिप्शन में मैंशनड है, मस्की के, गुज्जर, नित्तुर और उदयगोलम के। तो ये 4 इंस्क्रिप्शंस हैं जहाँ पर अशोका का नाम हमें मैंशनड मिलेगा। और जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं वो मेनली ब्रह्मी, खरोस्ती, ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट्स में हैं। दिस इज़ ऑल्सो योर PYQ। अब एक हमारा इंस्क्रिप्शन आता है गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन एट बेसनगर। तो वो कहाँ पर है, वो हमारा विदिशा में है एंड वो किससे रिलेटेड है, वो है हीलियोडोरस से रिलेटेड। हीलियोडोरस कौन था, इंडो ग्रीक एम्बेसडर था। तो गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन फाउंड एट बेसनगर। बेसनगर कहाँ पे, मध्य प्रदेश विदिशा में। एंड ये गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन किसको बिलोंग करता है, हीलियोडोरस को बिलोंग करता है। एंड हीलियोडोरस वॉज एन इंडो ग्रीक एम्बेसडर। ठीक है, तो हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। एंड एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से इंस्क्रिप्शन से आपको भगवत रिलीजन के डेवलपमेंट के एविडेंसेस मिलते हैं। तो यही है सेम, गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हीलियोडोरस प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन और द एविडेंस अबाउट द भगवत रिलीजन। ओके, नेक्स्ट है अ कॉपर प्लेट फाउंड एट सौगरा इज सेट टू बिलोंग टू प्री मॉडर्न पीरियड एंड मेंशन फेमेन रिलीफ एफर्ट्स। जिन्होंने भी बेसिक अगर हिस्ट्री पढ़ी है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें ये था कि अशोकन के एम्पायर में एक बार अकाल पड़ा था बहुत भयंकर। ठीक है, मगध एम्पायर में। तो वहाँ पे उस अकाल में जो भी रिलीफ एफर्ट्स उसकी तरफ जो लिए गए थे, ठीक है, जो भी रेमेडीज़, वो कौन से इंस्क्रिप्शन में मैंशनड है, तो वो जो शौहगरा में जो कॉपर प्लेट मिली है उसमें मैंशनड है। ओके, तो ये भी याद रखना है। सिल्क वीवर्स के बारे में मंदसौर इंस्क्रिप्शन बात करता है। एंड नेक्स्ट है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन को फर्स्ट टाइम किसने डेसिफर किया था। तो ही वॉज जेम्स प्रिंसेप एंड डेट भी याद रखनी है इसकी 1837 AD। ये हमारा PYQ है। ओके, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, हम बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम एपिग्राफी बोलते हैं जब भी हम इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सती प्रथा के बारे में फर्स्ट एविडेंस कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो वो है हमारा ईरन पिलर इंस्क्रिप्शन भानुगुप्ता का। कहाँ से मिला है ये हमें, ये है हमें मध्य प्रदेश से मिला है। तो कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हमने इसमें पढ़ी हैं इंस्क्रिप्शंस के रिगार्डिंग, तो वो याद रखनी है। अब मैच द फॉलोइंग के लिए या फिर वन वर्ड जो आता है कि आउट ऑफ दीज 4 की विच 2 आर करेक्ट या विच वन इज़ करेक्ट, विच वन इज़ इनकरेक्ट, मैचिंग में भी आ जाता है उस तरीके से। तो वो हमें इसमें देखना है। जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमारे किंगडम ऑफ खारवेला से रिलेटेड है। जूनागढ़ या फिर गिरनार जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो रुद्र दमन से रिलेटेड है। नासिक प्रशस्ति हमारी गौतमी बालश्री से रिलेटेड है। प्रयाग प्रशस्ति बहुत फेमस है, समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन हमारे यशोधर्मन से रिलेटेड है। एहोल इंस्क्रिप्शन बहुत सबको पता होना चाहिए, पुलकेशिन II के रिगार्डिंग है।
ठीक है। ग्वालियर के इंस्क्रिप्शन जो है किंग भोज से रिगार्डिंग है। भीतरी या फिर जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है वो हमारे स्कंदगुप्त से रिगार्डिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा लास्ट दियोपरा प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, ये हमारे जो बंगाल का किंग था विजय सेना डायनेस्टी का, उससे रिगार्डिंग है। ठीक है, तो ये मैचिंग के लिए याद रखना है। हाथी गुम्फा खारवेला के, जूनागढ़ रुद्रदमन के, नासिक प्रशस्ति गौतमी बाला श्री की, प्रयाग प्रस्ती समुद्रगुप्त की, मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन यशोधर्मन के, एहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन II के, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन किंग भोज के, भीतरी या फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त के, और द्योपर प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन किसके हैं, विजय सेना के। ओके, तो इंस्क्रिप्शन हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब हम कॉइन्स पे स्टार्ट करेंगे। कॉइन्स की स्टडी को हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, दैट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड एंशियंट टाइम्स में कौन कौन से मेटल्स के कॉइन्स मिलते थे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड। तो इससे पता चलता है इंडिया बहुत अमीर था। द ओल्डेस्ट कॉइन्स जो इंडिया के थे उन्हें हम पंच मार्क कॉइन्स बोलते थे या मार्क्ड कॉइन्स बोलते थे। ओके, जो हमारे सातवाना या गुप्ता रूरल्स थे उन्होंने जैसे एक क्वेश्चन आता है कि लेड में कॉइन्स किसने जारी किए थे, तो लेड में कॉइन्स सातवाना ने जारी किए थे। ठीक है, एंड गुप्ता ने किस में जारी किए थे, गोल्ड में, याद रखना है ये। जो इंडो ग्रीक्स थे जो बाहर से आए थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने इंडिया के अंदर सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। कॉइन्स के बारे में डिटेल रेस्पेक्टिव हम जब किंगडम्स पढ़ेंगे वहाँ पे आएंगे कि किसने कौन से मेटल के कितने ग्राम के कॉइन्स जारी किए थे। ठीक है, अभी हम बेसिक सोर्सेज पढ़ रहे हैं बस हिस्ट्री की। नेक्स्ट है हमारे स्कल्पचर, मेमोरियल्स, बिल्डिंग्स या फिर पेंटिंग्स, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब पुराने ज़माने में टेम्पल्स वगैरह आपको मिलते थे। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में भी टेम्पल्स मिल रहे हैं, एलोरा अजंता में केव्स मिल रही हैं, वहाँ से आपको किसी रिलीजन के बारे में पता चल रहा है। बोध गया फेमस जगह थी, अमरावती। ठीक है, तो यहाँ की जो चीज़ें थी वो बहुत फेमस थी। इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, तो हम बिना टाइम गवाए आगे मूव करते हैं। आगे हमारा पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री है। पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री मतलब कि हिस्ट्री को हम जब स्टडी करते हैं तो कौन कौन से पीरियड्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, क्योंकि अगर कोई एक इंसान है तो उसकी भी एज जो है वो डिवाइडेड है कि पहले वो इन्फेंट था, फिर बच्चा हुआ, फिर प्यूबर्टी में आया, एडोलेसेंट हुआ, फिर अडल्ट हुआ। ठीक है, वैसे ही हिस्ट्री है कि हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक वो हिस्ट्री होती है जिसके कोई भी लिखित में रिकॉर्ड्स मेंशन्ड नहीं है, मेंशन्ड क्या, अवेलेबल ही नहीं है। उस टाइम ये चीज़ें थी ही नहीं कि कोई लिटरेरी सोर्सेज या लिटरेरी रिमेन्स छोड़े या होते हों। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री को पढ़ने के सिर्फ एक ही सोर्सेज होती है एंड दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जो भी आपको मिल रहा है उसी से आप अपनी थ्योरीज बनाते हो कि ऐसा ऐसा होता होगा। ठीक है, प्री हिस्ट्री को हम जब डिवाइड करते हैं तो हम 3 पीरियड्स में इसको डिवाइड करते हैं या सब पीरियड्स कह सकते हैं। पहला होता है पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, जो पेलियोलिथिक था, तो उसमें क्या था उसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी बेसिक यहाँ पे देखते हैं कि पेलियोलिथिक से हम जब पेलियोलिथिक पीरियड की जब हम हिस्ट्री निकालते हैं या उसके रिमेन्स निकालते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, तो हमें वहाँ से क्या मिलता है, उसके लिए केव पेंटिंग्स मिलती हैं। कहाँ की, भीमबेटका की, क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज तो है ही नहीं, तो पेंटिंग, मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शंस ये सब मिलेगा, इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलेंगे सॉरी। ठीक है, तो केव पेंटिंग्स मिल रही है हमें पेलियोलिथिक में भीमबेटका की। व्हील मिल रहा है नियोलिथिक से, तो वहाँ से भी हम आइडिया लगा रहे हैं कि ये व्हील मिल रहा है तो मे बी एग्रीकल्चर में कुछ इसका योगदान रहा होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही क्रॉप्स या एग्रीकल्चर के कुछ वहाँ से हम सोर्सेज लगाते हैं नियोलिथिक में एंड दैट इज़ हमारा PYQ है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि अर्लीस्ट एविडेंस पैडी कल्टिवेशन का कहाँ से मिलता है, तो लहौरा देवा से मिलता है। ये कहाँ पे कौन से टाइम पीरियड में, 7000 BC में। एंड ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि हर एग्जाम ने, हर कमीशन ने रिपीटेडली पूछा हुआ है, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। ठीक है, कि पैडी कल्टिवेशन का फर्स्ट एविडेंस कहाँ से, इंडिया का लहौरा देवा से। जो अर्लीस्ट प्लांट कभी डोमेस्टिकेट किया गया होगा डैट इज़ बार्ले, UPPCS ने पूछा हुआ है। पहली बार आग का इस्तेमाल भी न्यूलिथिक पीरियड में हुआ था। ओके, फायर को डिस्कवर कर लिया था पेलियोलिथिक में, बट एक जो यूज़ होता है, ठीक है, दैट वाज इन स्टार्टेड बाय ह्यूमंस इन न्यूलिथिक पीरियड। जो अर्लीस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट था वो मेहरगढ़ से मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान प्रोविंस में। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर भी मेहरगढ़ से मिलता है। एनिमल हस्बेंड्री कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मिडिल मीजोलिथिक से। ये याद रखना है कि पहले आएगा पेलियोलिथिक, फिर आएगा मीजोलिथिक, फिर आएगा नियोलिथिक। तो जो बीच का पीरियड है मीजोलिथिक, जिसको हम मिडल फेज बोलते हैं, मिडल पीरियड बोलते हैं, वो क्या करेगा ना, तो उसमें उसका इंटरमिक्स है, वो काइंड ऑफ इकोटोन कि पेलियोलिथिक के फीचर्स भी उसमें मिल रहे हैं और नियोलिथिक के अर्ली फीचर्स भी उसमें मिल रहे हैं।
तो जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल्स की देखभाल करना, उनसे प्रोडक्ट्स लेना, वो मेसोलिथिक में ही स्टार्ट हो गया है। ठीक है, उसका एडवांस वर्जन की हमने अब मिक्स्ड इकोनॉमी स्टार्ट कर दी काइंड ऑफ एग्रीकल्चर को यूज़ करके, वो हमें नियोलिथिक में मिलेगा। ऐसा नहीं होता था कि एकदम से वो लोग स्विच कर गए कि नहीं भाई कल से हम जानवरों का पालन पोषण करेंगे, वो ना शिकार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं था। एवरीथिंग वॉज ग्रेजुअल। तो वो जो ग्रेजुअल का जो फेज़ है वो मेसोलिथिक फेज़ है। एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंसेस हमें आदमगढ़ से मिलते हैं, ठीक है, बागोर से मिलते हैं। कहाँ, ये भी BYQ है, ये याद रखनी है। कुछ हमें बोन्स मिलते हैं या फिर हॉर्न से इक्विपमेंट्स कुछ उन्होंने अपने यूज़ के लिए बनाए होंगे, वो मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? महादाह से मिलते हैं, ये यूपी की एक जगह है। ठीक है, डॉग के स्केलेटन्स मिल रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन के साथ, तो उससे पता चलता है कि मे बी पेट फॉर्म में ये लोग रखते होंगे, तो वो बोर्जोआ से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है कि ये डॉग स्केलेटन कहाँ से मिला ह्यूमन के साथ। ठीक है, एंड एक और चीज़ याद रखनी है कि बुर्जुआ में ना पिट हाउसेस होते थे, गड्ढे, उसमें रहते थे लोग। ठीक है, तो ये याद रखना है, बुर्जुआ, महादाया, मेहरगढ़, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। अब नेक्स्ट हमारी हिस्ट्री आती है प्रोटो हिस्ट्रिक। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होगा कि यहाँ पे लिटरेरी एविडेंसेस आपको मिलेंगे, बट यू विल नॉट बी एबल टू डेसिफर दैम। वो इतनी उनकी स्क्रिप्ट वैसी है कि आप उनको पढ़ ही नहीं पाएंगे कि इनमें लिखा क्या है। ठीक है, तो लिटरेरी सोर्स होते हुए भी आपके ऐसे वो किसी काम की नहीं है। इसमें जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसकी स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है कि इसमें ये जो सिंबल्स बने हुए हैं वो क्या है। वो हम क्या करते हैं कि आज की सिचुएशन के हिसाब से वहाँ से जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं उसको लिंक करके हम सोचते हैं कि इस पॉटरी को इसके लिए यूज़ करते होंगे, इस चीज़ को इसके लिए यूज़ करते होंगे, बट एज सच कोई वो ठोस सबूत मिला नहीं है कि हाँ भाई ये सोर्सेज में, लिटरेरी सोर्सेज में ये लिखा है तो हम यहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हैं। ओके, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन इसका पीरियड, टाइम पीरियड है। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में क्या होगा कि आपके पास सारी चीज़ें होंगी, आपके पास लिटरेरी सोर्सेज होंगी। अब लिटरेरी में आपकी फॉरेन भी आ सकती हैं, इंडिजिनस भी आ सकती हैं, और आपके पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी होंगे। तो यहाँ से हमें एक्चुअल में सारी चीज़ें पता चल जाती हैं बहुत सटीक तरीके से। ठीक है, अब हम हिस्ट्री के पीरियड से हम ख़त्म हो सके, अब हम नेक्स्ट एक चैप्टर पे मूव करते हैं, डाटा इज़ हमारा चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक मतलब होता है कॉपर स्टोन एज, लिथिक मतलब स्टोन, चालको मतलब कॉपर, तो कॉपर स्टोन एज की बात है कि यहाँ पे कॉपर यूज़ करते थे हम एज अ मेटल। ओके, जिस जो भी टूल्स बन रहे हैं अब वो कॉपर और स्टोन के मिक्स होकर बनेंगे। एंड हमें ये भी याद रखना है कि कॉपर वॉज द फर्स्ट टूल, कॉपर एज अ मेटल वॉज द फर्स्ट टूल जो कि उसको यूज़ किया गया था लोगों के द्वारा। ओके, मेटल में अगर हम बात करें तो, बाकी आयरन वगैरह ये सब बाद में आए हैं। अब हम बात करें कि ये चालकोलिथिक एज के रेफरेंसेस कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, सोर्सेज इनके, तो आपको राजस्थान में मिलेगा, साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश में मिलेगा, वेस्टर्न महाराष्ट्र में मिलेगा। अब चालकोलिथिक में ये जो डिफरेंट जोन्स है ना, इनके कुछ कल्चर्स थे जिनका हमने स्पेसिफिक नाम जगह के हिसाब से नाम दिया था। याद रखना है कि साउथ ईस्टर्न राजस्थान में जो चालकोलिथिक एज है वो साउथ ईस्टर्न राजस्थान में जो एज है जैसे अहर एंड गिलुन, तो याद रखना है कि ये अहर एंड गिलुन राजस्थान से बिलोंग करते हैं ये कल्चर्स। ठीक है, एंड ये चालकोलिथिक के ही हैं सब। एंड मालवा एंड कायद एंड ईरन ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मैचिंग में आ जाता है ये। नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड साउथ ईस्टर्न इंडिया में भी मिलते हैं। तो याद रखना है अहर एंड गिलुन हमारे राजस्थान से है, एंड मालवा कायद एंड ईरान हमारे, मालवा आपको पता है ये मध्य प्रदेश वाला रीजन है, तो ये मध्य प्रदेश से है। ठीक है, एंड एक और कल्चर था हमारा जॉर्वे कल्चर, वो दायमाबाद वाले रीजन में है। ठीक है, लार्जेस्ट सेटलमेंट वही है जॉर्वे कल्चर का, दायमाबाद। ओके, एंड जो इन्फ्लुएंस था प्री हड़प्पन या फिर हड़प्पन फेज़ का, तो ये जो चालकोलिथिक की पॉटरीज बनाई जा रही हैं उस पर भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली चल रही हैं चीज़ें काइंड ऑफ, एंड ये लोग आपस में इंटरचेंजेस करते थे। ठीक है, बार्टर सिस्टम एंड इकोनॉमी इनकी उसमें थी कि आप हमारे यहाँ से कुछ सामान लेके गए, हम आपके यहाँ से कुछ सामान लेके गए। तो एक बीच में एक क्लैश वाला पीरियड आता है जहाँ पे चालकोलिथिक के एरियाज़ में हड़प्पन की पॉटरीज मिल रही हैं और हड़प्पन के एरिया में चालकोलिथिक का सामान मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक एज खत्म हो गई उसके बाद दूसरी एज आ रही है, एक बीच का टाइम पीरियड रहता है जहाँ दोनों एज जो है एग्जिस्ट कर रही होती है। एक में भी प्री फॉर्म में होता है एंड एक में भी पोस्ट फॉर्म में होता है या फिर मैच्योर फेज में होता है। ठीक है, एंड इनकी हमें पॉटरीज याद रखनी है कि जितने भी कॉपर स्टोन एजेस हैं ये सारी ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी यूज़ कर रहे हैं। ओके, द लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व हैव बीन फाउंड एट गुंगेरिया इन मध्य प्रदेश।
याद रखना है कि गुंगेरिया क्या है। गुंगेरिया एक चालकोलिथिक पीरियड एज है जो महाराष्ट्र में मिलती है, एंड यहाँ पे कॉपर के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स है। एंड अब इतना इतना बहुत है अभी इसमें। अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं इंडस सिविलाइजेशन। इंडस को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम प्रोटो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके हमारे पास लिटरेरी एविडेंसेस हैं बट दे आर येट टू बी डेसिफर्ड। ओके, द पीरियड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, इसको थोड़ा याद रख लेना, 2300 से लेकर 1700 BC तक है, एंड ये रेडियो कार्बन डेटिंग के बेसिस पर है। ये याद रखने की इतनी नीड नहीं है, बट हल्का टाइम पीरियड याद रखना है कि 2300 से 1700। इसमें जो पॉटरी यूज़ है वो रेड पॉटरी है पेंटेड इन ब्लैक। ये भी आपका BPSC का PYQ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन काफ़ी बड़ा एक सिविलाइजेशन था, तो उसके हमने 4 डायरेक्शंस निकाल लिए कि इसकी नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न जो साइड्स हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड हमारी आलमगीरपुर है, मेरठ UP में पड़ती है। जो हमारी वेस्टर्न मोस्ट है वो हमारी सुतकांगडोर है, बलूचिस्तान में पड़ेगी। जो हमारी नदर्न मोस्ट है वो मांडा है, जम्मू कश्मीर में पड़ेगी। एंड जो हमारी सदर्न मोस्ट है दायमाबाद, वो हमारी महाराष्ट्र में पड़ेगी। और अभी हमने पढ़ा दायमाबाद में क्या था, यहाँ पे ऊपर दायमाबाद में हमारा लार्जेस्ट सेटलमेंट था जोवे कल्चर का, और दायमाबाद कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब इंडस सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन था, याद रखना है ये, ठीक है। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी हम इसको बोलते हैं। कुछ अर्बन फीचर्स थे, ट्रेडिंग हो गई, ठीक है, सेटलमेंट का तरीका हो गया, रोड्स का जो बनाने का तरीका था एंगल्स पे, ओके। एंड वो सारी चीज़ें जो थी वो डिटरमाइन करती थी कि ये लोग अर्बन फेस की तरफ मुड़ रहे थे रैदर देन लिविंग इन अ प्रिमिटिव लाइफ, ठीक है। तो जब प्रिमिटिव से भी हल्का सा थोड़ा मैच्योर करते हो अपनी लाइफस्टाइल में, तो उसको अर्बन सिविलाइजेशन का नाम हमने दे दिया था। एंड जो इंडस सिविलाइजेशन है वो ट्रायंगुलर, उसमें मतलब अगर उसका आप निकालोगे ना एक एरिया, तो वो ट्रायंगुलर फॉर्म में निकलेगा उसका, जो भी उसकी साइट्स हैं। साइट्स मेजर आपको मेजरली पता होनी चाहिए इसकी, मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा एंड कालीबंगन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी साइट्स हैं, ओके। एंड धौलावीरा को रिसेंटली हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला है। एंड मेटल्स हम देखें कि हड़प्पन एज में कौन कौन से मेटल्स यूज़ होते थे, तो गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ओके। आयरन नहीं था, कीप दिस इन माइंड कि आयरन नहीं था। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी हम इसको बोलते हैं, इसीलिए ये जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है, साथ में रिवाइज कीजिए मेरे, ओके। एंड इंडस सिविलाइजेशन में काऊ नहीं थी, वैदिक सिविलाइजेशन में आएगी वो आगे, ठीक है। यहाँ पे जो एनिमल्स थे वो थे बुल, एलिफेंट, राइनोसेरोस, टाइगर, डियर, शीप। शीप आप याद रखो कि अरे यार शीप था कि नहीं था, बुल, टाइगर, एलिफेंट सबको पता है, शीप का थोड़ा वो हो जाता है, तो याद रखना है, क्योंकि ये मैचिंग में या फिर 5 नाम आपको दे देंगे, बोल देंगे ये एनिमल्स थे, बट उसमें अगर एक भी नहीं है तो आपका पॉइंट गलत हो गया। उस तरीके से याद रखना है, ये स्टेट कमीशन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा है कि रेप्लिका ऑफ प्लग कहाँ से मिला है, तो प्लव मिला है हमें बनावली, कहाँ पे, बनावली, हरियाणा में, ये भी BPSC का PYQ है, ठीक है। तो प्लव मिल रहा है तो उससे पता चल रहा है कि ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे एग्रीकल्चर में। ग्रेट बाथ बहुत फेमस जगह है, बचपन में पढ़ते हैं कि मोहनजोदारो में था ग्रेट बाथ, ठीक है। एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड, देखो अभी प्लव मिल रहा था बनावली से, अब ज़मीन मिली है हल की हुई, तो कहाँ पे मिली है, कालीबंगन में मिली है, राजस्थान के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कालीबंगन में, ठीक है, सॉरी। इंडस सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन थी, ठीक है, अभी बताया था ऊपर। राखीगढ़ी, हाँ, अब आपको ये भी याद रखनी है कि जो मेजर साइट्स हैं वो कौन सी नदी के किनारे थी, कौन सी स्टेट में थी। तो राखीगढ़ी जो है वो आपकी घग्गर नदी के किनारे, और कहाँ पे पड़ती है, हिसार में पड़ती है, हरियाणा में, क्योंकि कभी कभी स्टेट के साथ मैचिंग भी आती है, ओके। एविडेंस ऑफ पैडी हस कहाँ पे मिलते हैं, रंगपुर, गुजरात में मिलते हैं, याद रखना है। एविडेंस ऑफ प्री हड़प्पन, हड़प्पन पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन रंगपुर में मिल रहा है। देखो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ऐसा नहीं है कि जो शुरू में जैसी थी एंड अंत में भी वो वैसी ही रहेगी। शुरू में उसकी ग्रोथ हो रही थी, नेसेंट फेज़ में थी वो, ठीक है। बीच में मैच्योर फेज़ में आई होगी जहाँ सारी चीज़ें मिल रही हैं, फिर क्या होता है, सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है। तो हर जगह हर प्लेस पे तीनों फेजेस का मिलना ज़रूरी नहीं है, ना ही वो है कि तीनों एग्जिस्ट कर सकती हैं, राइट। कोई जल्दी वाइप आउट हो गया, कोई अगर अच्छे से अपने आप को स्टैब्लिश्ड स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है तो वो थोड़ा लेट तक टिक गया, वैसे ही। लेकिन रंगपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्री हड़प्पन फेज़ और पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन तीनों आपको मिलती हैं, ओके। तो इसको याद रखना है।
पीपल ऑफ जो इंडस वैली के जो लोग थे पूजा पाठ करते थे थोड़ा सा, एंड उसके सोर्सेज आपको कहाँ पे मिलते हैं, मोहनजोदारो में मिलते हैं। सील्स वगैरह मिल रही हैं, ठीक है, तो उससे पता चल रहा है कि ये लोग पशुपति भगवान वगैरह की पूजा करते थे। एंड उनके आसपास कुछ जानवर बैठे हैं, टाइगर बैठा है, एलिफेंट बैठा है लेफ्ट में, राइनोसेरस बफेलो बैठा है राइट में, और एक योगी की फॉर्म में उनको डिपिक्ट किया गया है, जिसके 3 फेजेस हैं, और वो 3 फेजेस रिप्रेजेंट करते हैं 3 डायरेक्शंस को, ठीक है, ये याद रखना है। और जो जॉन मार्शल थे उन्होंने इस योगी को बोला था कि ये रुद्र सेवा है। हड़प्पन की रोड सबको पता है कि राइट एंगल्स पे एक दूसरे को कट करती थी, ठीक है। हड़प्पन एक साइट है, कौन सी, लोथल। हड़प्पन की एक साइट है लोथल, जिसको डिस्कवर किया था SR राव ने, ये इंपॉर्टेंट है। लोथल वॉज फर्स्ट एक्सकेवेटेड इन 1957। कब एक्सकेवेट हुई ये डेट याद रखना थोड़ा वो है, बट किसने की वो याद रख लो। लोथल सिटी को मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदारो भी कहते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे कुछ कुछ जगह आती हैं सिटी विदाउट सिटाडल, ऐसे ही मिनी मोहनजोदारो, ये सब आपको याद रखने हैं। राखी गढ़ी लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है कहाँ पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, ये भी याद रखना है। 19 मतलब जो हमारे RD बनर्जी हैं या रखलदास बनर्जी हैं, उन्होंने मोहनजोदारो को एक्सकेवेट किया था, उसके माउंट्स को, इंडस रिवर के किनारे सिंध प्रोविंस में। किसने किया था, रखलदास बनर्जी ने, ये एक इंडियन थे, ठीक है। मोहनजोदारो का मतलब पूछ लिया कभी तो क्या है, माउंट ऑफ द डेड। कॉटन टेक्सटाइल को भी ये लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले जो लोग थे वो यूज़ करने लग गए थे, तो हमें उसके प्रोडक्शन के या कॉटन के एविडेंसेस भी मिलते हैं, ठीक है। हम बुल के एविडेंसेस मिल रहे हैं मोहनजोदारो से, 1 हॉर्न राइनो यूनिकॉर्न के एविडेंसेस मिल रहे हैं हमें, ठीक है। एक डांसिंग गर्ल मिल रही है मोहनजोदारो से। क्वेश्चन आया था अभी एक एग्जाम में कि डांसिंग गर्ल कौन से मेटल की थी, UPSC ने पूछा था, तो ब्रॉन्ज मेटल की थी वो, ओके। इस ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बट गलत कर देते हैं लोग, तो इसलिए पॉइंट छोड़ने नहीं है। मोहनजोदारो में लार्जेस्ट ग्रीनरी मिलती है आपको। डेकोरेटिव ब्रिक्स के एविडेंस कालीबंगन में मिल रहा है आपको, एंड कालीबंगन में आपको एक वो भी मिला था प्लॉट फील्ड का, और कालीबंगन में आपको ब्रिक्स के एविडेंसेस मिल रहे हैं, बर्न ब्रिक्स के, ठीक है। एंड एविडेंस ऑफ यूज़ ऑफ बेक्ड ब्रिक, अब यूज़ बेक्ड ब्रिक का कहाँ पे मिल रहा है, चानोद्रो में। फायर अल्तार्स मिल रहे हैं आपको लोथल और कालीबंगन में, दोनों जगह पे। कभी कभी 4 ऑप्शन दे देगा एंड इसमें से पूछ लेगा कि कौन कौन सी जगह पे इसमें फायर अल्तार्स मिले, तो 2 जगह पे मिले, लोथल एंड कालीबंगन पे। बीड मेकिंग फैक्ट्रीज मिलेंगी लोथल एंड चानहोद्रो में। चानहोद्रो को आपको याद रखना है कि एक क्राफ्ट सेंटर था, ठीक है, चूड़ियाँ, बैंगल्स, ये सब बहुत वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल थी, तो बीड मेकिंग फैक्ट्रीज लोथल और चानहोद्रो में। एंड जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, मतलब पिक्चर्स की फॉर्म में है। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अडॉप्टेड द ग्रिड पैटर्न फॉर सिटी, ऐसे ग्रिड पैटर्न, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि हैपेजिडली रोड्स बना दिए हैं, बहुत प्रॉपर मेंटेनेंस के थ्रू, बहुत प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू वहाँ पे उन्होंने चीज़ें डेवलप की हुई हैं। लोथल वॉज द ओनली सिटी वेयर डोर्स ऑफ हाउस ओपन टुवर्ड्स द मेन रोड, याद रख लो। द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वर व्हीट एंड बार्ले, याद रखना है ये। एविडेंस ऑफ राइस हस कहाँ से मिलता है, रंगपुर से और लोथल से, और रंगपुर में हमें प्लॉक का भी एग्जाम्पल मिल रहा था, तो वहाँ पे हमें राइस हस के भी एग्जाम्पल मिल रहे हैं, ठीक है। जो वेट सिस्टम था इनका वो मल्टीपल्स ऑफ 16 में था। आई डोंट नो ये कभी पूछेगा कोई कमीशन, बट स्टिल अगर आ गया तो याद रखना कि 16 के मल्टीपल्स में थे। मेसोपोटामिया के इंस्क्रिप्शंस को हम देखें तो वहाँ पे एक वर्ड है मेलुआ, एंड वो वर्ड मेलुआ जो है वो किसको रेफर करता है, इंडस सिविलाइजेशन को, क्योंकि जो मेसोपोटामिया और इंडस सिविलाइजेशन है ये कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, एक इजिप्ट की साइड चल रही है, एक इंडिया में चल रही है, तो दोनों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलता था इन लोगों का आपस में, तो वो लोग उसको मेलुआ वर्ड मेंशन किया उन्होंने अपने सील्स वगैरह में, क्राफ्ट्स में, तो वहाँ पे हिस्टोरियंस ने रेफ़र किया है कि ये मेलुआ जो है इंडस को रेफ़र कर रहा है, ठीक है, तो ये याद रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वर्शिप द मदर गॉडेस या गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, पूजा पाठ करते थे वो, येट टेम्पल्स नहीं थे, पूजा करते थे पर मंदिर नहीं बनाए कभी, ये भी याद रखनी है चीज़, ठीक है। एविडेंस ऑफ मदर गॉडेस वर्शिप, स्नेक वर्शिप, ट्री वर्शिप, मतलब जितनी भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, से ठीक है, एनिमल्स हैं या लिविंग या बायोटिक फैक्टर जो भी है, मतलब सबको वर्शिप कर रहे हैं वो, ठीक है। स्वास्तिक सिंबल ये भी यहाँ पे वर्शिप किया जा रहा है, देखो यहाँ पे आ गया, रिमेन्स ऑफ एनी टेम्पल हैव नॉट बीन फाउंड इन एनी सिटी, ओके, तो ये UPSC ने पूछा हुआ है मल्टीपल टाइम्स, एंड ये स्टेट कमीशन भी पूछता है। द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, फिर से पढ़ लिया, आ गया ये तो।
हम्बुल भी वर्शिप किया जा रहा है, ठीक है। ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है थोड़ी मैट्रियार्कल है, टिल्टेड टुवर्ड्स फीमेल्स, कि उनकी फीमेल्स आइडल ज़्यादा हैं, ओके। हंटिंग एनिमल्स, बर्ड बैटल्स, ठीक है, ये सब गेम, चौसर, डाइस, ये सब इनके एंटरटेनमेंट थिंग्स हैं, ये आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कालीबंगन वॉज द ओनली हरप्पन साइड जहाँ पे सराउंडेड बाय रैम्पर्ट विद बेस्टन्स एंड सेलियंट्स, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। द लास्ट राइट्स टुक बाथ फॉर्म्स बरियल एज वेल एज बर्निंग। मतलब होता था ना कि जब अगर कोई मर गया है तो उसके डेड रिमेन्स को क्या करना है, या तो बरी करेंगे या फिर बर्न करेंगे, ओके। एंड जैसे बरियल डेड बॉडी हड़प्पा में थी और बर्निंग प्रैक्टिस कहाँ पे होती थी, मोहनजोदारो में। एविडेंस ऑफ कपल बरिंग के मिल रहे हैं बरियल्स के में लोथल एंड कालीबंगन से। ये पूछा गया है कि कपल बरियल का साथ में है कि कहाँ से हमें ग्रेव मिलती है, तो लोथल और कालीबंगन में कपल्स को साथ में ही बरी किया गया है, तो वहाँ से वो हमें रिमेन्स मिले हैं, ओके। अब कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है डिक्लाइन कर गया, तो उसके अलग अलग हिस्टोरियंस ने रीजंस दिए हैं। हिस्टोरियंस याद रहे ना रहे, बट रीजंस थोड़े याद रहने चाहिए, कि मैं उस पर आ जाते हैं कि 1 2 3 4 इसमें से। तो क्लाइमेट चेंज एक रीज़न था, जियोलॉजिकल चेंज, नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, आर्यन इन्वेजन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ये सारे जो थे ये रीजंस थे बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब आपके कुछ टाउन्स हैं और उसकी रिवर्स है जो आपको याद रखनी है कि कौन सा टाउन कौन सी नदी के किनारे है। हड़प्पा आपकी रावी नदी के किनारे है, ठीक है। रोपर आपकी सतलुज नदी के किनारे है। लोथल बोगावा नदी के किनारे है। सुक्ता को सादीकुर और रंगपुर बादार। कुनाल सरस्वती, बनावली सरस्वती पे ही है। भगवानपुरा सरस्वती पे ही है। अमरी इंडस नदी पे है। मोहनजोदारो इंडस पे है। कालीबंगन घग्गर पे हमने पीछे ही पढ़ा था। सुदकांगडोर दश्त पे है। आलमगीरपुर हिंडन पे है। कोटडिजी इंडस पे है। चानहुद्रो इंडस पे है। मांडा चेनाब पे, मांडा जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ चेनाब पे है ये। दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में, ये प्रवार नदी पे, और आखी घड़ी पे घग्गर पे। अब फिर से देखो हम इसको रिवाइज करते हैं। घग्गर पे हमारे 2 सिटीज़ हैं, एक कालीबंगन है, एक हमारी राखी गढ़ी है, ओके। इंडस पे हमारी काफ़ी सारी साइट्स हैं, जैसे पहली आ गई हमारी अमरी, दूसरा आ गया हमारा मोहनजोदारो मेन, ठीक है। तीसरा आ गया हमारा कोटडिजी भी एक इंपॉर्टेंट साइट है, और चौथा आ गया हमारा चानहुद्रो। तो अमरी, मोहनजोदारो, कोटडिजी, चानहुद्रो, ये हमारे इंडस नदी पे हैं, ठीक है। सरस्वती में हमारी 3 नदियाँ, 3 सिटीज़ हैं, कुनाल, बनावली और भगवानपुरा, जिसमें से बनावली इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखना है। लोथल इंपॉर्टेंट साइट है, ये बोगावा नदी के किनारे। हड़प्पा का सबको पता ही है कि रावी नदी के किनारे। एंड रोपर किस पे, सतलुज पे, ठीक है। राखी गढ़ी किस पे, घग्गर पे। और जो हमारी सदर्न मोस्ट साइट है दायमाबाद, वो किस पे, प्रवार नदी पे। आई होप ये आपको थोड़ा क्लियर रहेगा, दिमाग में रहेंगी चीज़ें। अब कुछ मेजर मिनरल्स हैं, उनके सोर्स रीजन्स हैं कि हमें ये कहाँ से मिलती हैं। मिलती हैं क्या, इनका आपस में आदान प्रदान भी होता था हड़प्पन के साथ। जैसे कॉपर खेतरी से आ रही है। अब पता भी है कि राजस्थान में कॉपर रिजर्व्स हैं। बलूचिस्तान और ओमान से भी लोग कॉपर लेते थे। लैपिस लजुजी, ठीक है, ये हमारा अफगानिस्तान से लेके आ रहे हैं लोग। टिन ईरान और अफगानिस्तान से आ रहा है। सिल्वर हमारा राजस्थान से आ रहा है, अफगानिस्तान और ईरान से आ रहा है। लेड भी सेम, अफगानिस्तान, ईरान और राजस्थान के अजमेर। बिट्यूमिन हिमालय से, और गोल्ड स्टोन ये लोग गुजरात से ला रहे हैं, ओके। लैपिस लजुली का याद रखना कि ये अफगानिस्तान से आता था, इंपॉर्टेंट है ये। अब कुछ जो साइट्स हैं मेन, और उनको किसने एक्सकेवेट किया है ये भी याद रखना है। हड़प्पा को दयाराम साहनी ने एक्सकेवेट किया, इनका याद रखो, और MS वत्स ने। मतलब एक ने पहले किया, दूसरे ने कुछ और स्टडी की उसी साइट के बारे में। तो दयाराम साहनी, MS वत्स, और ये सारे आपके NCERT में मैंशनड है। तो जो चीज़ NCERT में मैंशनड है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। मोहनजोदारो को रखलदास बनर्जी ने एक्सकेवेट किया था। चानहुद्रो को NG मजूमदार ने किया था। कालीबंगन को BB लाल BK थापर ने किया था। कोटडिजी को फैजल अहमद ने। अब इसमें मैं बता देती हूँ याद कौन सी रखनी है। मेन आपको एक हड़प्पा याद रखनी है कि दयाराम साहनी, MS वत्स या मधो स्वरूप वत्स। दूसरी आपको मोहनजोदारो याद रखनी है, रखलदास बनर्जी, याद हो गई हमें, ठीक है, याद होगी ना। चानहुद्रो मजूमदार साहब ने करी है इसमें। कालीबंगन BB लाल एंड BK थापर ने करी है। कोटडिजी को उतना याद रखने की आपको नीड नहीं है, याद रहे तो ठीक है। हमारा रंगपुर है, रंगपुर SR राव ने किया है, और लोथल भी SR राव ने किया है, याद रहेगा ना। लोथल और रंगपुर दोनों SR राव ने किए हैं।
आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। सुदकांगडोर ऑरलस्टीन जॉर्ज डेल्स ने किया। हाँ, बनावली का याद रखो कि रविंदर सिंह बिस्ट ने किया। और धोलावीरा का याद रखना है जेपी जोशी। ये एनसीईआरटी में मेंशन है नाम जेपी जोशी एंड आरएस बिस्ट। ओके, रंगपुर एसआर राव, रोपर यज्ञदत्त शर्मा, लोथल एसआर राव एंड आलमगीरपुर आपका यज्ञदत्त शर्मा। देखो, रोपर एंड आलमगीरपुर सेम बंदे ने, सेम हिस्टोरियन ने एक्सकेवेट किया है, ठीक है। एंड वैसे ही रंगपुर एंड लोथल सेम ने एक्सकेवेट किया है, तो ऐसे थोड़ा लिंक करके याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हम अगला जो चैप्टर करेंगे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे एंड वो हम कल करेंगे। तो आज आपने जितना पढ़ा है इसको प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लेना अपनी किताब से, ताकि जो जो हमने किया है थोड़ा बहुत वो आपको याद हो जाए तुरंत की तुरंत। थैंक यू।